जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचड़ा बीनागंज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो हमारा पिछला वीडियो था वो मैथ्स को लेके था और मैथ्स में मैंने आप लोगों को बताया था भाग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में, और कुछ ही तरीके मैंने आपको बताए थे। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 ही मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों इसमें बहुत सारे वीडियोस कम से कम 4 पार्टों में लगभग ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बड़ा मैटर होता है भाग से संबंधित और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कम से कम समय का वीडियो बनाकर 3 से 4 वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो भाग का हमारा जो पिछला पार्ट था वो पार्ट 1 था और ये भाग का हमारा है पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले क्वेश्चन किए थे उससे आगे वाले। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो भाग पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भाग पार्ट 2 में मैंने आपको यानी भाग 1 में मैंने आपको लास्ट में जो बताया था जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टाइप 2 में जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। दोस्तों अब दिमाग में आपके एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो छोटी से छोटी संख्या भी तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। कैसे? तो भाई देखिए इस तरीके से उसी टाइप के क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोगों से कहा है मैंने, आप सुनते जाएंगे और क्वेश्चन नोट करेंगे और समझेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। अब आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आखिर है कौन सी। तो मैंने आपको बताया था 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और 1 के बाद जितने अंकों की पूछा जाए उससे 1 कम 0 लगा देते हैं। यानी 4 की पूछी है तो कितने 0 लगा देंगे? 3 0 लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको 88 से विभाजित करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 88 का भाग दे देंगे और फिर पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जोड़ने पे ये संख्या आती है कि घटाने पे आती है, उस तरीके की हम कंडीशन देखेंगे। पहले तो हमने 88 का भाग दिया, 88 कम 88 माइनस किया, कितना बचा? 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 1 हासिल आया। 10 में से 8 9 गया तो 1 बचा, यानी 12 बचे। फिर आपने 0 उतारा, फिर भाग देंगे तो निश्चित रूप से 1 ही बार जाएगा। 88 कम 88 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 1 हासिल आ गया, 9 हो गए। 12 में से 9 गए तो कितना? 3 बचा और इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो शेष कितना बचा है? 32। मैंने आपसे कहा है कि 2 कंडीशन यहाँ पर बनती है, एक जोड़ने पर और एक घटाने पर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 में से क्या घटा दें कि ये संख्या 32 से पूरी तरह 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो जो शेष बचता है ये आप घटा दीजिए। और जोड़ने का अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जोड़े कि ये संख्या 88 से विभाजित हो जाए, तो इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि 88 का भाग देना है तो संख्या 88 से कितना कम है यह आपको देखना पड़ेगा। तो 88 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? 32 घटाना पड़ेगा। तो कितने बचे? 6 बचे। यहाँ कितना बचा? 5 बचा, यानी कितना? 56। अब ये आपको डिसाइड करना है। एक इसी में क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समीपतम संख्या क्या है। तो समीपतम आपको पता चल रहा है कि घटाने पर पड़ेगी, क्योंकि 32 छोटी संख्या और 56 बड़ी संख्या है। लेकिन उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको क्या देखना है कि आपको 4 अंकों की संख्या बताना है। भैया आपको पता है 4 अंकों की संख्या तो ये है, अगर आप 32 घटा देंगे तो ये 4 अंकों की बचेगी ही नहीं, 3 अंकों की हो जाएगी। इसका मतलब आपको 56 जोड़ना ही पड़ेगा। अतः आप जो आंसर चाह रहे हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 56 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1056 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये वो संख्या है जो आपसे पूछी है, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टाइप नंबर 2, जिसमें मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, या बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में दोस्तों शेष क्या बचता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप नंबर 3 जो होता है
टाइप नंबर 3 शेष बचने से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए टाइप नंबर 3 में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष बचता है आपका कितना, 30। किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं तो 30 शेष बचता है। अब आपसे पूछा है कि उसी संख्या को 9 से भाग दें, उसी संख्या को 9 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूरा आप सुनेंगे। किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो 30 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो ये मेथड इस क्वेश्चन का जो है वो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, यानी आपका जो बेसिक तरीका होता है। इसके बाद फिर आपको इसका ट्रिकली तरीका सीखना है कि ट्रिकली तरीका क्या होगा। पहले आप बेसिक तरीका सीखेंगे। बेसिक तरीका है दोस्तों, आपको एक ऐसे चार्ट बनाना है। इस चार्ट में यहाँ आपको भाजक लिखना है जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं, और यहाँ आपको लिखना है जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं, और यहाँ जो शेष बचेगा वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि इस संख्या में हमें 45 का भाग देना है, किसी संख्या में 45 का भाग दे रहा है तो वो संख्या हमारे पास नहीं, हमने x मान लिया, और शेष क्या बचा है, 30 शेष बचा है। अब आपको पता है कि आप यदि सूत्र लगाएं, सूत्र कौन सा, अगर आप ये वाला सूत्र लगाएं कि भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाजक और प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। तो आपके पास यहाँ भाजक है, शेषफल है, भाज्य भी आपने मान लिया x, अब आपके पास भागफल नहीं है, और जब तक आपके पास भागफल नहीं होगा तब आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आपको दोस्तों एक अपने माइंड से आपको एक बात सेट यहाँ कर लेना है कि यहाँ पर जो होता है भागफल आता है, जैसे 45 का भाग आपने x में दिया तो 30 शेष आएगा और भागफल आएगा यहाँ। तो आपको भागफल जब कुछ नहीं दिया होता है तो उस कंडीशन में हमेशा 1 मानना है। अगर उन्होंने कह दिया कि भागफल 2 है तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। अगर कुछ भी नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे तो भी सही आंसर होगा, 3 मान लेंगे तो भी सही आंसर होगा। अब आप इस सूत्र मान रखेंगे, भाज्य आपको निकालना है, यानी किसका मान निकालना है, x का मान। x का मान निकालेंगे तो भागफल 1 हो गया, भाजक आपका 45 हो गया और शेष कितना हो गया, 30 हो गया। यानी सीधी सी बात आपकी संख्या आ गई 45 से कम 45 में आप 30 जोड़ देंगे, गुणा और प्लस है तो पहले गुणा होता है, तो 45 प्लस कितना 30 हो गया। यानी सीधी सी बात 5 और 0 5 हो गए, 4 और 3 कितना 7, संख्या हो गई 75। वो संख्या क्या है 75, जिसमें हमने 45 का भाग दिया है तो 30 शेष बचा है। अब आपसे पूछा है किसी में हम 9 का भाग दे तो क्या शेष बचेगा, तो 9 का भाग आप दे लीजिए दोस्तों 75 में, सरल सा क्वेश्चन है, 9 8 72 माइनस किया क्या शेष बचा, 30 शेष बचा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सरल सी बात है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको ट्रिकली ही करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको ट्रिकली करें तो आपको क्या करना है आपको ट्रिकली आप अगर इसको बनाएं तो ट्रिक होता है दोस्तों इसका, यदि फर्स्ट भाजक यानी कितना 45, सेकंड भाजक यानी सेकंड बार किससे भाग दे रहा है 9 से, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित है, यानी 9 पंजे 45 है विभाजित, तो पहले जितना शेष आया, यानी पहले जितना शेष आया उसमें आपको दूसरे भाजक का भाग देना है। तो 9 तिया 27, कितना शेष बचा 3 शेष बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन है। क्या करना है कि किसी संख्या को जब हम 45 से भाग देते हैं तो 30 शेष आता है, उसी संख्या को 9 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा। ये आपका बेसिक तरीका है और ये ट्रिकली तरीका है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित है तो निश्चित रूप से है 9 पंजे 45, तो पहले जितना शेष आया यानी 30 आया उसमें आप 9 का भाग दे लीजिए, 9 तिये 27, कितना शेष बचा 3 शेष बचा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है।
अब इसका एक अपोजिट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अपोजिट क्या बनेगा, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है तो इस टाइप की कोई संख्या नहीं हो सकती जिस तरीके से वो शेष बचने की आपसे बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन साफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताता हूं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। दोस्तों बड़े फेमस क्वेश्चन हैं, ये कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सरल भी हैं, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सीखना है। ठीक है, सरल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो आपसे पूछा है कि 6 शेष आता है, यानी किसी संख्या को 8 से भाग दे रहा है तो 6 शेष आता है। फिर आपसे पूछा है कि उसी संख्या को 5 से भाग दें तो क्या शेष आएगा। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 6 शेष आता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि पहला भाजक है यहाँ पर 8 और सेकंड भाजक क्या है 5। यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है तो पहले जितना शेष आया था उसमें भाग दे दीजिए, लेकिन यहाँ पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है ही नहीं, यानी इस तरह की संख्याओं को हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इस तरीके की संख्याएं नहीं हो सकती जिसमें आप 8 का भाग दे तो 6 शेष आएगा और 5 का भाग देने पर कुछ शेष आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सरल से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके क्लियर होना चाहिए। अब जो दोस्तों इसका मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है, जो टाइप नंबर 3 का मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, इस बेसिक तरीके को लेकर बनता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये परीक्षाओं में आया है इस टाइप का क्वेश्चन। मैंने खुद जो एग्जाम्स दिए हैं उन एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और रेगुलर 2016 के बाद की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी सारी परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन व्यापम परीक्षाओं में पूछे हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है, कहा है कि किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 का भाग देने पर 4, 5, 7 का भाग देने पर शेष बचता है, भाग देने पर शेष बचता है, कितना बचता है 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन है दोस्तों। किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 का आप भाग देते हैं तो शेष बचता है 2, 3 और 4। कितना शेष बचता है 2, 3 और 4। अब आपसे कहा है कि उसी संख्या में इनका क्रम उलट के भाग दे दिया जाए। ठीक है, यानी उसी संख्या में इनका लगातार क्रम उलट के भाग दे दिया जाए, यानी 7, 5, 4 का भाग दे दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछने के दो तरीके होते हैं, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 का भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष आता है, तो यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो क्या शेष आएगा। तो विभाजक यानी जिनसे भाग दे रहे हैं उनका क्रम उलट देंगे तो क्या शेष आएगा। दूसरा तरीका, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 का भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष आता है, यदि उसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनता है। तो मैंने आपसे कहा कि पिछला जो क्वेश्चन है उसका बेसिक तरीका बनता है, यहाँ पर आपको एक ऐसी सारणी आपको बनाना है इस तरीके से। यहाँ आप रखेंगे क्या भाजक, यहाँ पर आप रखेंगे भाज्य और यहाँ आप रखेंगे क्या शेषफल। ठीक है, अब इसमें आप मान रख दीजिए, भाजक हैं आपके क्या 4, 5, 7 का आप भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है क्या 2, 3 और 4 शेष बच रहा है। लेकिन आपके पास वो संख्या नहीं है जिसमें आप भाग दे रहे हैं, तो हमने उसको मान लिया x, और x में जब भाग देंगे तो भागफल y आएगा, और y का जब भाग देंगे तो क्या आएगा z आएगा, और z में जब भाग देंगे तो भागफल, अंतिम भागफल हमेशा क्या मानना है 1 मानना है। ठीक है दोस्तों, 2 मान लेंगे तो भी सही आंसर होगा, 3 मानेंगे तो भी सही आंसर होगा, अंतिम भागफल। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, और जैसे ही आप x का मान निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है,
फिर सरल सा एक प्रोजेक्ट और बनाना है, ऐसा कैसा ही विभाजकों का क्रम उल्टेंगे, यानी पहले 7 का फिर 5 का और फिर 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या शेष आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए आपके पास y का मान होना चाहिए, और y का मान निकालने के लिए आपके पास z का मान होना चाहिए। तो आप z का मान निकालेंगे तो z यहाँ भाज्य हुआ, भाज्य बराबर हो जाएगा भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, क्या हुआ 11 हुआ। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है। जब z का मान 11 है, अब यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो भागफल 11 है, भाजक 5 है और शेषफल 3 है, तो कितने हो गए 58 हो गए। ठीक है, y का मान क्या हुआ 58, तो यहाँ पे आपने 58 रख दिया। अब आपको निकालना है x का मान। जब आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ भागफल इंटू भाजक 4 है और शेषफल कितना 2 है, वही जोड़ दीजिए गुणा करके, 4 8 32, हासिल आया कितना 2, 4 5 20 और 2 कितना 22 हो गया, और प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 224, क्या होगा 224। ठीक है, एक बार और चेक करेंगे, भागफल इंटू भाजक प्लस शेष यानी कितने हो गए 7 एकम 7 4 11। इसके बाद y का मान निकाला तो भागफल इंटू भाजक प्लस शेष कितना हो गया 58। फिर x का मान निकालेंगे तो भागफल भाजक प्लस शेष, तो 58 इंटू 4 प्लस 2, 4 का गुणा किया 4 8 32, हासिल आई कितनी 3, 4 5 20 और 3 कितना 23, कितना होगा 223, और 2 जोड़ देंगे तो कितना 234 हो जाएगा, कितना होगा 234। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, 4 8 32, हासिल आई ये 2 रख दिया, हासिल आई 3, 4 5 20 और 3 कितना 23, तो 234। अब आपको विभाजकों का क्रम उलटना है, और विभाजकों का क्रम उलट के आपने क्या रख दिया 7 5 4 रख दिया। अब आप इसमें 234 में 7 का भाग देंगे और इधर जो संख्या आएगी वो क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 का भाग दिया, कितना 7 दिया 21, कितना बचा 2 हो गए, कितने 24 हो गए, 24 में भाग दिया 7 दिया 21, कितना शेष बचा 3 शेष बचा। 5 का भाग दिया 5 छक्के 30, कितना शेष बचा 3। 4 का दिया 4 एकम 4, क्या शेष बचा 2 शेष बचा। तो फाइनली आपका आंसर हो चुका है 3 3 और 2, यानी इस तरीके से जब भाग दिया जाता है तो क्या शेष बचेगा 3 3 2 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या में लगातार 4 5 7 का भाग देने पर 2 3 4 शेष आता है, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो क्या शेष आएगा। आपको एक सारणी बनाना है, उसमें आपने एक तरफ भाजक रख दिया, एक तरफ भाज्य रख दिया, एक तरफ शेषफल रख दिया। अब भाज्य जो था x y z आपने मान लिया, पहले z का मान निकाला तो y के लिए भागफल हुआ, y का मान निकाला तो x के लिए भागफल हुआ, और भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल वाले सूत्र में मान रख के आपने संख्या का मान निकाल लिया, तो संख्या आ गई आपकी 234। फिर आपने भाजकों का क्रम उलट के भाग दिए तो शेष आया 3 3 और कितना 2। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 4 के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर करना है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आना ही चाहिए। भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा है कि आप भाग के जो भी हमारे जितने भी वीडियोस के पार्ट डलते हैं सारे के सारे वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिल्खा सिंह जैसा बना देंगे। भाग मिल्खा भाग, यानी सारे भाग आपको आने लगेंगे, मिल्खा सिंह जैसे भागने लगेंगे आप भाग में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमागत, किसी संख्या को क्रमागत, किसी संख्या को क्रमागत 3 तथा 7 से भाग देने पर, 3 तथा 7 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमागत 3 तथा 7 से भाग देने पर 2 तथा 5 शेष आता है, 2 तथा 5 शेष आता है, 2 तथा 5 शेष आता है। तो आपसे पूछा है यदि संख्या को 13 से भाग दिया जाए, यदि संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो क्या शेष आएगा। किसी संख्या को क्रमागत 3 तथा 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष आ रहा है 2 तथा 5।
फिर उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो क्या शेष आएगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप चार्ट बनाएंगे और चार्ट से आप संख्या निकालेंगे और फिर 13 का भाग दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी भाग देना है किसका, 3 तथा 7 का, 3 तथा 7 का आपको भाग देना है। तो शेष आएगा 2 तथा 5। अब यहाँ आप संख्या मान लेंगे x, ये मान लेंगे y और अंतिम भागफल क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। y का मान आप निकालेंगे तो भागफल इंटू भाजक प्लस कितना शेष, तो क्या हो गया 7 एकम 7, 7 5 कितना 12, तो ये 12 हो गया। अब आप निकालेंगे x का मान तो भागफल इंटू भाजक प्लस कितना शेष, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 2 कितना हो गया 38 हो गया। यानी संख्या क्या आ गई दोस्तों 38। अब आपसे पूछा है कि इसी संख्या में आप 13 का भाग देंगे तो क्या शेष आएगा। अब इस संख्या में आप 13 का भाग दे लीजिए, किसमें 38 में। 38 में 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 दूनी कितना 26, माइनस कर देंगे, 8 में से 6 गए 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी कितना शेष बचेगा 12 शेष बचेगा। ये आपसे पूछा था कि संख्याओं, एक संख्या है उसमें क्रमागत 3 तथा 7 का भाग देने पर 2 तथा 5 शेष आता है, तो संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो ऐसे हमने डायग्राम बनाया और उससे x यानी संख्या का मान निकाला और संख्या का मान है 38, 38 में 13 का भाग दिया तो 12 शेष बचेगा। अब इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और क्रमागत भी पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टाइप नंबर 4। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 जो होता है दोस्तों, इसमें बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको रूल्स पता नहीं है तो आप ऐसी संख्याओं का पता नहीं लगा सकते जिस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो टाइप नंबर 5 है दोस्तों, बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन तो इसके लिखना पड़ेगा पहले, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 34 0 56, सेकेंड ऑप्शन है 54 0 36, 54 0 36, तीसरा ऑप्शन है 54 436 और चौथा ऑप्शन है 65 0 43। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब थोड़ा सा आप अपने पुराने वीडियोस पे जाएं तो मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था और विभाज्यता के नियम में अगर आप जाएं तो वहाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है। संख्या आपको ये बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी किस संख्या में 18 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों मैंने विभाज्यता के जो नियम बताए आपको वो तो मैंने 11 तक बताए, 11 के बाद तो मैंने कोई नियम आपको बताया ही नहीं है, यानी विभाज्यता के नियम पढ़ते भी नहीं है 11 के बाद। अंतिम नियम जो पढ़ते हैं 11 का पढ़ते हैं, इसके बाद कुछ हमें नॉर्मल से पहाड़े आना चाहिए अभाज्य संख्याओं के। लेकिन मैंने आपको एक संख्या बताई थी, अगर आपको याद है तो संख्या वाले वीडियो में असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, वहां मैंने आप लोगों को बताया था असहभाज्य संख्या में कि ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनका महत्तम सामवर्ती कितना हो 1 हो, ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनका महत्तम सामवर्तक 1 हो उनको असहभाज्य संख्या कहा जाता है। और हमें इन्हीं संख्याओं की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी और जब लासा मासा पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी आवश्यकता हमें पड़ती है असहभाज्य संख्याओं की। तो आपको क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या जो आपको दे रखी है उसे आपको 2 संख्याओं में, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनसे उनका मासा कितना निकले, 1 निकले। जैसे आप यहाँ पर इस संख्या को 9 इंटू 2 में आप तोड़ सकते हैं और 9 और 2 का महत्तम समवर्त अगर आप निकालें तो कितना आता है,
1 आता है, महत्तम सामर्थ्य, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1 यानी क्या मिला, सब में 1 मिला है। तो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम सामर्थ्य 1 होता है, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है असहभाज्य संख्या। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से देंगे, जो संख्या आपको दी गई उसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनका मासा कितना हो, 1 हो। तो 18 आपको दिया है तो हमने तोड़ लिया, 9 दूनी 18 और इनका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके चारों ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शनों में हमें भाग दे के देखना है, 9 का और 2 का। जिस संख्या में 9 का और 2 का भाग जाएगा वो 18 से विभाजित है और जिसमें नहीं जाएगा वो नहीं है। तो इसका क्वेश्चन तो हम फटाक से आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम 2 से चेक करेंगे ना, 2 का नियम सरल होता है, जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 है उस संख्या में आप 2 का भाग दे सकते हैं। तो लास्ट वाले ऑप्शन में तो दोस्तों 3 है, इसका मतलब हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते। और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा उसमें निश्चित रूप से 18 का भाग भी नहीं जाएगा। तो यही आपका आंसर है, डायरेक्टली हमने पहचान लिया नियम की सहायता से। अब अगर आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो ऊपर के ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, तीनों में 2 का भाग जा रहा है। और 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्याओं का आप योग कर लीजिए और योग में 9 का भाग चला गया तो निश्चित रूप से वह संख्या 9 से विभाजित है। योग करते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, 9 का भाग जाता है। 6 3 9, 5 4 9, 9 और 9 18 यानी 9 का भाग जाता है। 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 9 का भाग जाता है। तो निश्चित रूप से इस संख्या में भले ही 9 का भाग चला जाए लेकिन 2 का नहीं जा रहा है तो हम नहीं मानेंगे, यानी दोनों संख्याओं का ही भाग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक सरल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? 24 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों ऑप्शन है, इसके ऑप्शन से ही इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है 35 718, 35 718। सेकंड ऑप्शन है आपका 63 810, 63 810। तीसरा ऑप्शन है 53 53 78 04 और चौथा ऑप्शन है 31 25 736। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था हमारा निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, 18 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है असहभाज्य संख्याओं में जिनका महत्तम सामर्थ्य कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी यही हमें करना है इस क्वेश्चन में। 24 को आप 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका महत्तम सामर्थ्य 1 होता है। जैसे अगर आप इसको तोड़ें तो कितना, 8 तिया 24, ठीक है। महत्तम सामर्थ्य कितना होगा इनका, 1, क्योंकि गुणनखंड करते हैं इसके तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, इसका करेंगे तो 3 इंटू 1, यानी दोनों में कॉमन 1 मिला तो मासा क्या हुआ, 1। तो हमें कोई भी संख्या को ऐसे 2 ग्रुप्स में तोड़ना है जिनका महत्तम सामर्थ्य 1 होता है और ऐसी संख्या को कहा जाता है को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे तरीके से संख्याओं के बारे में, वहाँ पर आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि भाई आप दोनों संख्याओं से इन संख्याओं को विभाजित करके देखिए। पिछला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होती और इसमें है कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। तो आप हर संख्या को चेक करेंगे तो आप पहले 8 से चेक करिए, ठीक है, यानी वही संख्या 24 से विभाजित होगी जिसमें 8 का और 3 का दोनों का भाग जाएगा। तो आप 8 का भाग देंगे तो 8 का नियम क्या कहता है दोस्तों, संख्या के आखिरी 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाएगा तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। बड़ी आसान सी बात है, दे लीजिए भाग। आपको सारी संख्याएं चेक ही नहीं करना है, आपको 8 का भाग देना है। 8 का भाग दिया आपने, 8 8 64, कितने बचे, 6 70 हो गए, 1 7 78 हो गए। भाई 78 में तो 8 का भाग नहीं जाता। अब इस संख्या में 8 का भाग नहीं जा रहा है, भले ही फिर 3 का चला जाए,
भले ही फिर 3 का चला जाए तब भी हम नहीं मानेंगे कि ये संख्या 24 से विभाजित है। हमें किसी संख्या को 24 से विभाजित कब मानना है, जब इन दोनों का उस संख्या में भाग जाएगा। सेकंड संख्या चेक करेंगे, 180 है, 180 में 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 2 बचे भाई, 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या भी 24 से विभाजित नहीं है। थर्ड संख्या हमने चेक किया, थर्ड संख्या में है 804, 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, उतारा 0, नहीं जाने का 0, फिर 4, नहीं जा रहा है भाग, इसका मतलब यह संख्या भी 24 से विभाजित नहीं है। लास्ट संख्या चेक करेंगे तो 736 है, अंतिम 3 अंकों में आपको 8 का भाग देना है, तो 8 नाम 72, बचा 1, 8 दूनी 16, तो ये मिल गई दोस्तों जिस संख्या की हमें ज़रूरत थी, यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्या। अब यदि आप चेक करें चाहे ना करें, ये संख्या आपकी 24 से विभाजित है, और आप 3 का भी चेक कर सकते हैं 3 के नियम से इस संख्या को, क्या ये 8 से विभाजित है। तो 3 का अगर आपको इसमें भाग देना है तो 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 3 से विभाजित है। तो योग कर लीजिए, 6 3 9 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 16 5 21, 23 24 और 3 कितना 27। अब निश्चित रूप से इस संख्या में 24 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, इसी टाइप का होगा जैसे ये था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको पूरा लिखना है तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन की ऐसी एक पट्टी चल रही होगी, उस पर आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ मैं कम शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है 64 91 53, 64 91 53। सेकंड ऑप्शन है 60 81 53। थर्ड ऑप्शन है 64 81 53 और चौथा ऑप्शन है 64 81 73। यहाँ में ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है। तो 99 से यदि आपको विभाजित करना है तो दोस्तों तरीका मैंने आपको बता दिया, संख्या को आपको 2 स्टेप में तोड़ना है। आस है अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम सावर्त 1 होता है, तो 11 नाम 99। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है, पता भी चल रहा है कि 11 नाम 99 होगा और इनका महत्तम सावर्त कितना होगा, 1 होगा। अब आप क्या करेंगे, इन संख्याओं में 11 का भी भाग देके देखेंगे, 9 का भी भाग देके देखेंगे। अधिकतर कंडीशंस में ऐसा बनता है, पिछले 2 क्वेश्चन में आपने एक ही संख्या से पता लगा लिया, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि भाई किससे है। तो 9 का थोड़ा आसान पड़ने वाला है 11 की अपेक्षा, क्योंकि क्या करते हैं 9 में हमें संख्या के सभी अंकों का योग करना है और योग में 9 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित है, और यही तो 3 का नियम होता है, सेम टू सेम है। अब आप चेक करेंगे 9 से, तो 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 और 6 28। नहीं है भाई 9 से विभाजित, तो ये संख्या 99 से भी विभाजित नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे 5 3 8 1 9, 9 और 8 17, 17 और 6 कितने होते हैं 23। बताइए 23 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये भी संख्या 99 से विभाजित नहीं है। अब आप इसको चेक करेंगे तो 5 और 3 8 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 6 27। अरे भाई यहाँ तो बात बनी है, इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है। अब इस संख्या में अगर 9 का भाग जा रहा है तो आप पहले 11 से चेक करने की अपेक्षा लास्ट संख्या को और चेक कर लीजिए, ताकि आप समय की बचत कर सकें। नहीं तो पता चला कि नीचे वाली संख्या में भी 9 का भाग जा रहा है और आपने यहाँ इसको चेक कर लिया। अब दोनों में 9 का भाग जाएगा तो फिर 11 से देके देख लेंगे, अगर लास्ट वाली संख्या में 9 का भाग नहीं गया तो इसी को आंसर लगा देंगे ना, 11 की जाँच करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो यहाँ क्या किया 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 19, 19 और 4 कितने हो गए 23, 23 और 6 कितना 29। अब बताइए क्या आवश्यकता है, 11 के नियम की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार और देखिए, काउंटिंग गलत नहीं होना चाहिए। 7 3 10, 10 और 1 11, 18 19, 4 23
23 और 6 29, यानी निश्चित रूप से यह संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है। मात्र आपने एक ही संख्या से पता लगा लिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये टाइप नंबर 5 होता है। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए असहभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम सामर्थ्य कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप पर आते हैं हम। अगला जो तरीका है वो है टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 में दोस्तों कुछ ऐसे नियम टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि इस तरीके के नियम के द्वारा हम कैसे संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं। तो टाइप नंबर 6 में दोस्तों नियम नंबर 1 नियम नंबर 1 क्या है? यदि किसी संख्या को ठीक है, कोई संख्या है, किसी एक विशेष अंक को 6 बार लिखकर बनाई गई है, यानी कोई संख्या है, उस संख्या को किसी विशेष अंक के माध्यम से 6 बार लिखकर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं, रूल्स ही है, आपको याद ही करना है। ये क्वेश्चन नहीं है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। क्या है रूल्स? भाई कोई संख्या, जैसे विभाज्यता के नियम होते हैं ना, उसी टाइप से 3-4 नियम हैं। कुछ स्पेशल संख्याएं यहाँ से बनती है और स्पेशल अंकों से विभाजित होती हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भाग से संबंधित सारे डिवाइडेशन जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि भाग बहुत बड़ा मैटर होता है दोस्तों। अगर हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 3-4 पार्ट तो इसके बनाना पड़ेगा। पार्ट 1 हम ला चुके हैं और आज हम पार्ट 2 पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पार्ट 3 लेके आएंगे और आपको भाग के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि भाग में आपको भाग मिलकर भाग जैसा भाग आना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं, हमें भी कॉन्फिडेंस इस चीज़ का बढ़ेगा कि भाई हमने आप लोगों को पढ़ाया है। और आप लोगों का सपोर्ट तो हमें दोस्तों लाइक कमेंट्स के माध्यम से ही पता चलेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपको अच्छा समझा पा रहे हैं। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है? तो कमेंट्स भरमार तरीके से आप लोग करते रहें और हमें विशेष रूप से सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, नियम है, यदि किसी संख्या को किसी विशेष अंक के माध्यम से 6 बार लिखकर दोहरा कर बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक अंक है, ये 4 4 4 4 4 और 4 हो गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो दोस्तों ये किसी विशेष संख्या के माध्यम से विभाजित होते हैं। वो विशेष अंक आपको याद करना है 3 7 11 और 13, 3 7 11 और 13, इनसे ये पूरी तरह विभाजित होते हैं। इस टाइप की कोई भी संख्या बनाई जाएगी तो किससे वो पूरी तरह विभाजित होगी? 3 7 11 और 13 से। अब इसके अलावा आप विभाज्यता के सारे नियम लगा दीजिए ना। अगर आप 4 से विभाजित करना चाहते हैं तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह संख्या 4 से भी विभाजित है। अब आप 3 से तो यह है ही, ये संख्या 2 से भी विभाजित है, क्योंकि किसी संख्या के अंतिम अंक अगर सम अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित है। 3 से है, 5 से होगी क्या? नहीं होगी। 5 का नियम होता है आखिरी अंक 0 या 6 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित है। 6 पे जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग नियम होता है दोस्तों 6 का जो नियम होता है लासा मासा के ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए एक उदाहरण होता है। कैसा? कि भाई जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाएगा उसमें 6 का भाग डेफिनेटली जाएगा। तो निश्चित रूप से 2 और 3 का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। 7 से विभाजित है, ये रूल्स कहता है। 11 से विभाजित है। अब 8 का अगर आप देखें तो 8 के नियम में अंतिम 3 संख्याओं में विभाग देना है, तो 8 पंजे 40, 4 बचे हैं, यानी ये 8 से विभाजित नहीं है। अब आपको क्या करना है? 9 से अगर चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो कितने हो गए? 6 चुक्के 24, यानी 9 से विभाजित नहीं है। 10 से कब विभाजित होता है? जब आखिरी अंक क्या हो? 0। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल पता तो आप विभाज्यता के नियम से लगा ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कोई एक संख्या आप किसी एक विशेष अंक को 6 बार दोहरा कर बना रहे हैं, तो इस टाइप की संख्या 3 7 11 और 13 से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट नियम था टाइप नंबर 6 में।
सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, कुछ विशेष संख्याओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ विशेष क्वेश्चन बनते हैं और ये हम याद करके ही इस टाइप के क्वेश्चंस का पता लगा सकते हैं, क्योंकि विस्तार से समझने का समय तो परीक्षा में होता भी नहीं है। और इस तरीके से चेक भी करें तो जैसे विभाज्यता के नियम है भैया, आप उसमें क्या चेक करोगे, आपको डायरेक्टली अगर याद रहे तो आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या को कोई संख्या है दोस्तों, उस संख्या को किस तरीके से बनाया है कि जीरो को बीच में रखा और कोई 2 अंकों की संख्या उसके दोनों तरफ रख दें। इस तरीके से कोई संख्या बने, यानी कैसी संख्या बने कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके बीच में जीरो को रखा है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है, तो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये 1001 से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्लियर करना पड़ेगा, इस टाइप की जो संख्या रहती है वो 1001 से पूरी तरह विभाजित होती है। कैसी संख्या? यदि किसी संख्या को, कोई 2 अंकों की संख्या है, कैसे बनाया उसको, उसके बीच में जीरो रखकर, 25 इधर लिखा, 25 कुछ भी हो सकता है सॉरी, जीरो और दोनों तरफ 25 25, यानी 2 अंकों की कोई भी संख्या के बीच में यदि जीरो रखकर कोई संख्या बनाई जाए तो इस तरीके की संख्या को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी 1001। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संख्या पे आते हैं, यानी नेक्स्ट नियम पर। नंबर 3 नियम होता है दोस्तों, यदि किसी 2 अंकीय संख्या को, यदि किसी 2 अंकीय संख्या, कोई 2 अंकीय संख्या है, किस टाइप से है कि उस 2 अंकीय संख्या को हमने लिखा 3 बार। किस तरीके से लिखा, जैसे मान लीजिए 67 67 और 67 ये संख्या है, ये लिखा। इस तरीके की कोई भी संख्या बन सकती है। यदि किसी संख्या को, कोई 2 अंकीय संख्या है, उसको 3 बार लिखा और 3 बार लिखने के बाद आपसे पूछा कि इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो ये एक रूल्स टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होती है 10,101। क्या है? 10,101 याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आपको आंसर देना है तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने विभाज्यता के नियम याद करे होंगे, इसी तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथी संख्या जो बनती है या चौथा नियम जो बनता है वो है, यदि किसी संख्या को यानी कोई 2 अंकीय संख्या है, उसको 2 बार लिखा है, कोई भी 2 अंकीय संख्या, जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा 67 67 या 37 37, इस टाइप की संख्या। अब आपसे पूछा कि कोई 2 अंकीय संख्या थी, उसको 2 बार लिखा, तो 2 बार लिखने के बाद इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए तो दोस्तों इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है 101। क्या है? 101। अब एक बार मैं चारों नियम आपके रिवाइज करवा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, बड़े शानदार क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। फर्स्ट जो संख्या थी हमारी वो इस तरीके की थी कि किसी एक खास अंक को 6 बार लिखकर कोई संख्या बनाई जाए। 3 3 6 हो गए, तो इस टाइप की संख्या 3 7 11 और 13 से पूरी तरह विभाजित होती है और स्पेशल विभाज्यता के नियम के द्वारा जिससे विभाजित होती है। जैसे 5 से भी विभाजित हो रही तो वो आपको याद रखना है। दूसरा हमारा नियम था कि वही 67 67 और 67, किसी 2 अंकी संख्या को यदि हम 3 बार लिखें तो इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी 10,101। तीसरा नियम है दोस्तों, यदि कोई संख्या है जैसे 67 0 67, यदि कोई संख्या हमने 2 अंकी संख्या के बीच में 0 को रखकर अगर कोई संख्या बनाए तो इस तरीके की संख्या को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है 1001। और चौथा नियम है दोस्तों, अगर कोई 2 अंकी संख्या को हमने 2 बार लिखा तो इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है 101। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बता दिया
है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 7, हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको भाग में बताने वाला हूं, चाहे 4 वीडियो में कंप्लीट हो, चाहे 5 वीडियो में कंप्लीट हो, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया है। ठीक है दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से आपको कोई भी क्वेश्चन बता के फटाक से एक वीडियो कम समय का या कैसी भी, हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है आपको पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है वो है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा। जल्दी ही हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे साइंस के कुछ वीडियोस हम डालने वाले हैं। साइंस की प्रोसेस चल रही है, करंट अफेयर्स की प्रोसेस चल रही है दोस्तों। हो सकता है करंट अफेयर्स तो कल या परसों से ही स्टार्ट हो जाए, तो सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा नया चैनल है, हम धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाएं जमा रहे हैं और कुछ ही समय में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर हर फैसिलिटी हमारे RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप चैनल में आपको दी जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम नए प्रयास आप लोगों के लिए करते रहें और हमारा स्लोगन कंप्लीट हो सके। क्या है हमारा स्लोगन पिछले वीडियोस में, आपको याद है कि नहीं? याद करवा दूं, इस सर्दी लेके रहेंगे वर्दी, और अब दिल्ली जैसे अब दूर नहीं है वर्दी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और शानदार तरीके से मेहनत करते रहें। हर डाउट्स आपका क्लियर करवाएंगे, हर क्वेश्चन आपका क्लियर करवाएंगे, यानी किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बस आपका सहयोग हमें चाहिए कि लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ज़्यादा बात ना करके टाइप नंबर 7 पे आते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 7 बड़े विशेष प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे नॉर्मल ही क्वेश्चन मैं आपको एक उठा के यहाँ प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 1 से लेकर 50 तक संख्याएं हैं, इसमें आपसे कहा कि 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हैं। 1 से लेकर 50 तक 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हैं। अब आप इतने तो समझदार होंगे, इतने तो होंगे कि आपको ये पता है कि 1 से लेकर 50 तक आधी संख्याएं सम है और आधी विषम है। अब आप समझदार हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वीडियो में बताया है संख्याओं वाले में, इसलिए मैं आपके प्रति पूर्ण कॉन्फिडेंट हूं कि आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में आधी सम है और आधी विषम है। अब आपको पता है कि हर सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो आप समझ गए कि निश्चित रूप से 1 से 50 तक 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग पूर्णतः जाता है ना? आया कि नहीं समझ में? अब ये 25 संख्या निकालने के लिए आपका दिमाग क्या कहता है? 25 अगर आपको निकालना तो आपका दिमाग तो ये कहता है सर 50 में आप 2 का भाग दे दीजिए, लो ये आ गया 25। ये हमारा दिमाग कहता है कि इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1 से 50 तक कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है, किससे? 2 का भाग देके आप बता देंगे कितना आएगा, 25 आएगा। एक अनुमान हमारा ये कह रहा है कि आधी सम आधी विषम है, लेकिन दोस्तों आधी सम और आधी विषम है उस तरीके से आप पता लगा सकते हैं 2 से, अगर विभाजित वाला नियम आए तो। लेकिन अगर बड़ी संख्या जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं ये तरीका अपनाना पड़ेगा ना, यानी जिस संख्या से बोल रहे हैं उस संख्या का आप भाग दे दीजिए, जहां तक पूछा है वहां तक। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन को तो आराम से आप कर सकते हैं। 1 से लेकर अगर कहीं तक की भी संख्याएं पूछी जाए तो आपको जितने से विभाजित होने का पूछा है उतने का आप भाग दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित है? 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। 200 से लेकर 500 तक हमें बताना है कि कितनी संख्याएं 17 से विभाजित है। अब पिछले क्वेश्चन से आप सीखें कि हम जहां तक की संख्याओं को विभाजित करते हैं उतने का भाग दे देते हैं। तो हमारे पास 2 इसके तर्क हैं। हम पहले क्वेश्चन को परिभाषित करके समझ गए कि हमें 200 से लेकर 500 तक बताना है, यानी 1 से लेकर 500 तक नहीं बताना, 200 के ऊपर और 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमारा एक तर्क है दोस्तों, हम 2 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे कि पहले तो हम 1 से लेकर
500 तक की संख्याएं निकालेंगे जो 17 से विभाजित है, फिर 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं निकालेंगे जो 17 से विभाजित है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 500 में से 200 तक की घटा दीजिए, क्योंकि 200 से ऊपर की पूछी है तो 500 में से आप 200 घटा देंगे तो इसके ऊपर यानी इनके बीच की संख्याएं आपको पता चल जाएंगी कि कितनी संख्याएं 17 से पूरी तरह विभाजित हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, 500 में 17 का भाग देना है और इसमें से क्या घटा देना है, 200 में 17 का भाग देके। ओनली भागफल, अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे भाई, आपने 17 का भाग दिया 500 में, 17 का भाग दिया, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस किया, कितने बच्चे 16, उतारा 0, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नाम में 153, 17 नाम में 153। शेष फल से कोई मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल से मतलब है। ठीक है, तो ये 29 आ गया, माइनस 17 का भाग देंगे किसमें, 200 में, 17 का भाग 200 में देंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है, 17 एकम 17, कितने बच्चे 3, उतारा 0, फिर 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा। अब घटा दीजिए, क्या बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। यानी 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 से लेकर 500 तक के संख्याएं हैं जो 17 से पूरी तरह विभाजित है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो एक प्रयास और, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लेके क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से पूछना है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीच की संख्या आप बताइए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा इसको छोड़िए, इसको बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी संख्याएं, 50 से 100 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ये ले लेते हैं, 50 से 100 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। अब इतना तो आपको पता है भाई, 7 का पहाड़ा हमें 10 तक तो आता है, हम समझ गए 7 7 49, 50 तक 7 संख्या है। इसके बाद जाएंगे तो 7 धाम कितना हो जाता है, 70, तो 70 तक कितनी हो गई, 3 संख्याएं और हो गई 70 तक। ठीक है, 70 के बाद 77, 77 के बाद आगे जाएंगे तो 84, 84 एक और संख्या हो गई 84, 84 के बाद 91, 91 के बाद 98, ये हो गई, यानी 3 और 4 कितनी, 7 हो गई। 7 यहाँ तक है और 7 यहाँ तक है। अब यानी हम बता सकते हैं कि हमें एक अनुमान हमने लगाया कि 7 संख्या है। अब हमारा हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि हम तो काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटिंग छोटे क्वेश्चन में कर सकते हैं, बड़े में तो नहीं कर सकते हैं, यानी बड़े में तो आपको भाग ही देना पड़ेगा ना। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में हम देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हैं। 7 का आप भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7 बचे कितने, 3 बचे, उतारा 0, 7 चौके 28, इसमें से हमें माइनस करना है 50 तक की संख्याएं, तो 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 हुआ, 14 में 7 घटाए कितना बचा, 7। यानी 50 से लेकर 100 तक 17 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 7 हैं। अब तो हो गया ना क्लियर। ठीक है, अब हम नए तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन है दोस्तों, संख्याओं को लेके आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इस तरीके से मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको अवगत करा चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, इस तरीके से। ठीक है, कभी आगे कभी वीडियो भी बनाएंगे संख्याओं के बारे में, क्योंकि इनके लेके भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो कभी स्पेशल इसका एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन मैं आपसे बोला था, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित है। 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित है, जो 5 से पूरी तरह विभाजित है। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो हुई 1 अंक की संख्या। 9 के बाद आता है 10 और
आप आगे चले जाएं तो आता है फाइनली 2 अंकों की संख्या क्या है 99। ये फाइनली 2 अंकों की संख्या हो गई 99 तक। आपसे यही तो पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 99 से पूरी तरह विभाजित 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो आपको पता चला कि 2 अंकों की संख्या तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यानी इतने तक ही हमें देखना है कि कितनी संख्याएं 99 से पूरी तरह विभाजित है। तो आपका दिमाग दोस्तों सिर्फ यही कहता है, क्योंकि मेरा जो कहेगा वही आपका कहेगा, क्योंकि IQ लगभग आपका और हमारा सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपका दिमाग ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 से लेकर 99 तक संख्याएं अगर हम बताएं 5 से विभाजित होने वाली, तो आप 5 का भाग इसमें दे देंगे। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचे 4, 5 नाम 45, यानी 19 संख्याएं 1 से लेकर ये 99 तक, यानी 10 से 99 तक नहीं आई, 1 से लेकर 99 तक। अब आपको पता है यहाँ तक ये तो 2 अंकों की संख्या नहीं है, 1 अंक की है ना, यानी 1 से लेकर यहाँ तक अगर देखें 9 तक, तो कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है, 1 ही है। तो 1 इसमें से घटा देंगे, यानी 18 संख्याएं जो हैं वो 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 99 से पूरी तरह विभाजित है। प्रैक्टिकली करें तो 1 से आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो छोटी संख्याएं 1 से 100 तक आप गिनती लिखें और उसमें आप 2 अंकों की संख्याएं जिसमें 5 का भाग जाता है। 5 का भाग किस में जाता है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, उसमें 5 का भाग जाता है। ऐसी संख्याओं को ऐसे गोला करें और पूरी संख्याओं को काउंटिंग करें तो आपकी 18 संख्याएं निकल के सामने आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। अलग तरीका क्या है कि यहाँ तक तो आपसे सिर्फ ये पूछा था किसी एक अंक के बारे में, अब कंबाइंड करके आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक भी दे सकते हैं कि इस टाइप की संख्या को विभाजित करने वाली कितनी संख्या है। जैसे एक सरल सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है या मैंने लिया है कि 200 से लेकर 600 तक, 200 से लेकर 600 तक कितनी संख्याएं, 200 से लेकर 600 तक कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित है। 200 से लेकर 600 तक कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित है। अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था 6 का नियम बड़ा शानदार होता है, कई जगह उदाहरण के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक उदाहरण ले ही लेते हैं। आपको पता है कि 2 और 3 का अगर हम LCM निकालें तो क्या आता है, 6 आता है। और 6 का नियम ये कहता है दोस्तों 6 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है, और 2 और 3 का लघुत्तम सावर्त 6 होता है। अब कोई आपसे पूछे कि आप ये बताइए 30 तक छोटी संख्या ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके समझ रहे हैं। 30 तक कितनी संख्या है जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है, यानी 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं निकलेंगी जिनमें 2 और 3 का भाग जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 और 3 का अलग अलग भाग तो इसमें दे नहीं सकते, यानी आपको देखना पड़ेगा कि 2 और 3 के द्वारा विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो आपने LCM निकाल लिया 6, क्योंकि लघुत्तम सावर्त क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या को लघुत्तम सावर्त कहा जाता है। तो ये लघुत्तम सावर्ती तो है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि 6 का भाग जिस भी संख्या में जाता है ना उसमें 2 और 3 का भाग जाता है। प्रैक्टिकल कर लीजिए आप, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चुक्के 24, 6 पंजे 30, ये संख्याएं हैं। 6, 12, 18, 24, 30, यानी 30 तक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या हैं जिनमें 6 का भाग जा रहा है, और 6 का भाग उसी में जाता है दोस्तों जिसमें और 2 और 3 का जाता है। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर 30 तक 2 और 3 से एक साथ विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। आप भाग दे के देख सकते हैं। इसका मतलब आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपसे कितनी भी संख्याओं के बारे में कहा जाए आप उनका लेंगे लघुत्तम सावर्त, और जो लघुत्तम सावर्त आएगा उस लासा का भाग आप दी हुई संख्याओं में देंगे। कैसे करेंगे, 4, 5 और 6 का आपको निकालना है लघुत्तम सावर्त। स्पेशल ये टॉपिक तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन आगे हम इसके लिए भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। LCM और
लघुत्तम सामवर्त और महत्तम सामवर्त। ठीक है, तो यहाँ आप एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो अनुमान से ही आप निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। 2 का भाग दोस्तों इसमें देंगे, 2 दूनी 4, जिसमें जाता है उसी में देते हैं, जिसमें नहीं जाता उसमें नहीं देते हैं। 2 तिये 6, फिर 2 का 2 एकम 2, 5 का 5, 3 का 3, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3, 5 का 5 आ गया, फिर 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना 60, यानी इनका जो लघुत्तम समवर्त है वो है कितना 60। अब हम समझ गए कि 60 का जिस संख्या में भाग जाएगा, 60 का जिस संख्या में भाग जाएगा ना, उस संख्या में 4, 5, 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 200 तक तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए 200 तक पहली संख्या तो 60 होगी क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या हुई। 60 दूनी 120, 60 तिया 180 और 60 चुक के 200 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी 200 तक तो आपकी 3 संख्या हैं जो किससे विभाजित है, पूरी की पूरी 4, 5, 6 से विभाजित हैं। और 4, 5, 6 से विभाजित होने के लिए हमने क्या किया, इनका लासा निकाला। तो जिस संख्या में 60 का भाग गया उस संख्या में 4, 5, 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप भाग देके चेक कर सकते हैं तीनों संख्याओं को, एकदम क्लियर है पूरा का पूरा। अब हमें देखना है 600 तक कितनी संख्या है। तो 600 तक का अगर आपको अनुमान लगाना है तो अब डायरेक्टली दोस्तों ऐसे अनुमान तो बार बार आप लगाएंगे नहीं, सीधा सा भाग दे लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आप 200 तक में 60 का भाग देंगे निश्चित रूप से 3 ही भागफल आएगा। अब 600 में अगर आप 60 का भाग दें तो सरल सा काटना है, 0 से 0 कट गया, 6 दाम कितने हैं 60, यानी कितनी संख्याएँ हैं 10। 1 से लेकर 200 तक 3 संख्या है जो 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हैं। और 600 तक 10 संख्या हैं। तो हमें क्या करना है, 200 से 600 तक बताना है तो 10 में से कितना घटा दें, 3 घटा दें, क्योंकि 200 तक 3 है, घटा दिया कितना बचा, 7 बचा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी 200 से 600 तक कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित हैं। तो हमने निकाला इनका लासा 60 आया। उस लघुत्तम सामवर्त का दोनों में भाग देके हम पता लगा लेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा कि कितनी संख्याएं इनसे पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आप जितने चाहें इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तरीके के क्वेश्चन मैंने खुद कहीं से बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो अलग अलग तरीके से बनते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो अब इतने कम समय में मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, लेकिन इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स में उसको लिख के आप बॉक्स को सेंड करके कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप डाउटफुल अगर उसमें हैं तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं हम। सरल सा क्वेश्चन है, 90 और 136 के बीच, 90 और 136 के बीच कितनी संख्या है। 90 और 136 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 9 का ठीक ठीक भाग जाता है। 90 और 136 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 9 का ठीक ठीक भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं, लेकिन 3 का नहीं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके का है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 15, सेकंड ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 90 और 136 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता। एक प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं दोस्तों, एक सरल सी घटना है। 9 का पहाड़ा आप थोड़ा सा लिख लीजिए। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। अब ना लिखूं, बोर हो जाएंगे नहीं तो आप, है ना, क्योंकि आप सोचेंगे भाई यूट्यूब पे पहाड़े पढ़ाने के लिए आए हैं सर, तो पहाड़े नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक्सप्लेन करना ही सबसे अच्छी बात होती है। अगर एक्सप्लेन हम अच्छा कर पा रहे हैं तो समझ में भी अच्छा आता है और वो चीज़ें आपकी क्लियर भी बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, 9 का पहाड़ा लिखने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मुझे आपकी काबिलियत पे शक है,
मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों क्वेश्चन क्लियर ऐसे होगा कि वो कह रहा है कि 90 से 136 के बीच हम बता सकते हैं संख्या 9 से कितनी विभाजित होगी, आराम से बता सकते हैं। क्या करेंगे, 1 से 36 तक अगर आप निकाल रहे हैं तो 136 में आप क्या करेंगे, 9 का भाग दे देंगे। 9 एकम 9, कितने बचे, 4 बचे, हो गए कितने 46, 9 पंजे 45, ठीक है, कितना हुआ 15। और 90 तक निकालेंगे तो 9 धाम 90 यानी कितना 10, कितनी संख्याएं निकली, 5 संख्याएं, यानी 5 ऐसी संख्या हैं जो 9 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ प्रैक्टिकल और एक्सप्लेन करने के बाद एक चीज़ सीखें। क्या सीखें कि 9 का ये पहाड़ा है, 9 की संख्या हमने लिखी और इसमें से कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। देख लीजिए आप, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 5 6 15, 3 एकम 3, 3 8 24, सभी में भाग जा रहा है। यानी दोस्तों ऐसी कोई है ही नहीं संख्या जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा उसमें निश्चित रूप से 3 का भाग तो पूरा पूरा ही जाएगा। तो इस टाइप की कोई भी संख्या नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था भाग को लेके। 60 टाइप के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो कल हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे भाग का, जिसमें और भी आकर्षक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। यानी आपने जितने भी क्वेश्चन आपकी लाइफ में देखे होंगे ना भाग को लेके, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ कराने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छुड़वाएंगे, चाहे वीडियो के कितने भी पार्ट बन जाएं, चाहे धूम 1, धूम 2, धूम 3, धूम 4, धूम सीरीज कितनी भी आगे चली जाए, उसी तरीके से हमें भाग सीरीज भी आगे बढ़ती जाएगी और आपको सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा इतना ही प्रयास था। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस आप भाग को लेके क्रम से देखते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं तथा कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स अगर करेंगे तो उसमें हमें हमारी कमियां, हमारी खूबियां, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और जो हमारी कमियां हैं दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो कमी है हमें उसे दूर करना है। खूबियाँ तो खूब रहती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ हमें कमियों को दूर करना है। अगर हम कमी को दूर कर पाएंगे तो ही हम अपने चैनल को एक बहुत अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश।